इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान ये कहते हैं कि मैंने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि मेरा जो मुकाबला है, मेरा जो कंपैरिजन है वो इमाद वसीम से हो जाएगा और इमाद वसीम मेरी जगह ले जाएगा। ये शादाब खान के वर्ड्स हैं। दोनों हालांकि इस्लामाबाद यूनाइटेड में खेलते हैं। मैडी का तो खैर यानी कि इमाद वसीम का पहला सीज़न था, शादाब तो चला आ रहा है ना उनका कप्तान। तो शादाब खान कहते हैं कि यार मैंने नहीं कभी सोचा था कि इमाद वसीम इस तरह आएगा और मुझे रिप्लेस कर देगा, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ऊपर वाले की मर्ज़ी होती है, उन्होंने मेरे लिए कुछ अलग से लिखा होगा, इमाद वसीम के लिए अलग से लिखा होगा। मेरी दिली ख्वाहिश है कि बस मेरे लिए भी बेहतर हो, इमाद वसीम के लिए भी बेहतर हो, तो हाँ मैं ठीक हूँ। मतलब उन्होंने कहा कि आई एम ओके विद इट कि अगर इमाद वसीम मेरी जगह पर आगे चले जाती है। शादाब खान आपको पता है कि इनको कुछ अर्सा पहले टीम से बाहर कर दिया गया था। उससे पीछे तकरीबन को 1.5-2 साल बड़ी ही पुअर किस्म की परफॉर्मेंस रही है शादाब खान की। हालांकि वाइस कप्तान भी थे, लेकिन ना वाइट बॉल क्रिकेट में तो बिल्कुल बेड़ा गर्क हुआ पड़ा था शादाब खान का। और दोनों फॉर्मेट्स में, T20 में भी, ODI क्रिकेट में भी। फिर ये टीम से बाहर हो गए। फिर इनके पास जो मौका आया वो इन्होंने जाकर डोमेस्टिक में थोड़ी मेहनत की। फिर इनके पास PSL जो मेजर मौका आया उसमें इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। शादाब खान ने विद द बॉल विद द बैट अच्छा परफॉर्म किया है। अच्छा, शादाब खान की PSL में टोटल 14 विकेट्स हैं, इमाद वसीम की 12 हैं। इमाद वसीम की 12 में से 8 आई हैं प्लेऑफ्स और फाइनल में। ठीक हो गया, शादाब खान रेगुलर विकेट्स लेता रहा है PSL के अंदर। तो शादाब खान की परफॉर्मेंस अच्छी है, मैं इसका इनकारी नहीं हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शादाब खान और इमाद वसीम दोनों को एक मैच के अंदर खिलाया जा सकता है, दो का चांस लिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि दोनों को नहीं खिलाया जा सकता, मेरे नज़दीक तो दोनों को खिलाया जा सकता है। एक जेन्युइन लेग स्पिनर ऑलराउंडर है, दूसरा अपना ऑर्थोडॉक्स लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स ऑलराउंडर है। दोनों बैटिंग शैटिंग भी ठीक कर लेते हैं, टोले शोले ठीक लगा लेते हैं, दोनों की बॉलिंग भी ठीक है। इमाद वसीम की तो काफ़ी टाइम से ठीक चली आ रही है ना। हाँ, वो पाकिस्तान टीम में जगह नहीं बना पाए, वो एक अलग चीज़ है, और इसी चीज़ से दिल बर्दाश्ता होकर उन्होंने रिटायरमेंट भी ले ली थी इमाद वसीम ने। अब कहा तो यही जाता है कि बाबर आजम उनको नहीं लाना चाहते थे, बाबर आजम इस फेवर में नहीं थे कि इमाद वसीम बने, क्योंकि इमाद वसीम के साथ बाबर आजम के कुछ मामलात कराची किंग्स वाले टाइम से ही ख़राब थे, फिर वो बढ़ते चले गए मामलात, मतलब ऐसा रिपोर्ट किया जाता है। तो अब जैसे कहते हैं ना विचली कहानी, वो तो हमें नहीं पता, यानी कि अंदर की बात तो नहीं पता, लेकिन जो सामने सामने पिक्चर पोर्ट्रेट होती है वो कुछ इस किस्म की नज़र आती है। तो खैर इमाद वसीम ने रिटायरमेंट वगैरह ले ली, इमाद वसीम अपने लीग क्रिकेट में चल पड़ा। ये तो PSL में जब इमाद वसीम ने इतनी तगड़ी किस्म की परफॉर्मेंस दी है, और उसके बाद फिर मोहम्मद आमिर भी इसी लीग का पार्ट बने, उन्होंने भी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी। बाकी लीग्स में भी ये अच्छी खासी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। इमाद वसीम तो उन लिमिटेड क्रिकेटर्स में से है ना जो ऑलमोस्ट हर लीग में सिलेक्ट हो जाते हैं, इवन दी 100 में भी सिलेक्ट हुए पड़े हैं। और दी 100 में मोहम्मद आमिर सिलेक्ट नहीं हुए, लेकिन इमाद वसीम हो गए, और इमाद वसीम को 1 लाख पाउंड्स में हायर किया है ट्रेंट रॉकेट्स ने। तो इमाद वसीम की लीग क्रिकेट में ठीक ठाक रेपुटेशन है, और रेपुटेशन इसी वजह से बनी है कि रेगुलर परफॉर्मर है। इमाद वसीम की मैं आपको ये बात बता दूं कि वो विकेट्स निकाले ना निकाले मार नहीं खाता, लेकिन जब विकेट्स निकालने पर आता है तो फिर आपने PSL के फाइनल की तरह देख लिया, 5-5 विकेट्स भी निकाल जाता है, या कोयटा ग्लैडिएटर्स के प्लेऑफ वाले मैच में 3 विकेट्स इस तरह भी निकाल जाता है। तो इमाद वसीम की जो गेम है ना वो ठीक है, तो इसी वजह से फिर वो इमाद वसीम का टीम में आना बनता था। तो इमाद वसीम इस वजह से टीम में आ गए हैं। अब इमाद वसीम है और शादाब खान है, दोनों जिसे कहते हैं स्पिन ऑलराउंडर हैं। तो अब इसमें यह देखना पड़ेगा कि क्या दोनों को टीम में खिलाया जाता है या इनमें से किसी एक को खिलाया जाता है, क्योंकि अगर इन दोनों में से किसी एक को खिलाया जाता है फिर मुझे लग रहा है कि इमाद वसीम को एज दिया जाएगा, क्योंकि वो पुराना परफॉर्म करता चला आ रहा है। शादाब खान अभी रिसेंटली PSL में उन्होंने परफॉर्म किया, इससे पीछे उनकी कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं है। डोमेस्टिक में उन्होंने हाथ सीधा सीधा किया थोड़ा बहुत, उसके बाद PSL में ही परफॉर्म किया है। तो अब देखना यह है कि इन दोनों को लिया जाता है या दोनों में से किसी एक को लिया जाता है। और मैंने आपको बता दिया कि अगर दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट किया जाता है फिर ज़्यादा चांसेस इमाद वसीम के हैं कि उनको सिलेक्ट किया जाएगा, और शायद इसी वजह से शादाब खान को भी ये लगता है कि इमाद वसीम ने उनको रिप्लेस कर दिया है। और अगर कर भी दिया तो ये कोई इतना बुरा सौदा नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्डली मैं आपको बात बता रहा हूँ, शादाब खान को थोड़ा सा ज़रा और मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा और अपने आप को पॉलिश करना पड़ेगा। वो और इमाद वसीम दोनों अभी आपको पता है काकूल के अंदर मौजूद हैं, जहाँ पर फिटनेस कैंप लगा हुआ है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का। 29 लड़के गेम में हैं, उसमें इमाद भी शामिल हैं, उसमें शादाब खान भी शामिल हैं। दोनों की फिटनेस के सारे मामलात को भी देखा जाएगा, और उसके बाद इन्हीं 29 लड़कों में से टीम सेलेक्ट होगी जो कि मेरा ख्याल है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी खेलेगी, इंग्लैंड के अगेंस्ट T20 सीरीज़ भी, आयरलैंड के भी, और इन्हीं 29 लड़कों में से मुझे लगता है कि आप टीम लेकर जाएंगे वर्ल्ड T20 में, क्योंकि ये 29 लड़के अगर आप इनकी लिस्ट देखें ना तो ये वही हैं जिन्होंने परफॉर्म किया हुआ है PSL में। कुछ ने जिसे कहते हैं सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर किया है, कुछ ने एक्सीलेंट लेवल पर किया, कुछ ने बेहतरीन मतलब नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाकर परफॉर्मेंसेज दी हैं।
तो ये सारा कुछ जो है ना, ये उस PSL की परफॉर्मेंसेस की बेस के ऊपर है। आमिर और इमाद, इनका थोड़ा सा ज़रा गेम इस वजह से डिफरेंट है कि इन दोनों ने रिटायरमेंट ली हुई थी। इन दोनों की रिटायरमेंट को मतलब कैंसिल करवा कर दोनों के हाथों इनको वापस बुलाया गया है। और प्लस ये दोनों वर्ल्ड T20 तक हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, इन दोनों ने अभी तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया। ये दोनों सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेना भी नहीं चाहते। ये भी मैं आपको अंदर की एक खबर बता दूं कि ये दोनों सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने के बारे में इतने ज़्यादा वो हैं नहीं। ये चाहते हैं कि बस ठीक है, वर्ल्ड T20 तक हमें देखते हैं, हम वर्ल्ड T20 खेल के फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे। इसी वजह से ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेना चाहते। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इस वजह से नहीं लेना चाहते कि फिर ये बाउंड हो जाएंगे। यानी कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अगर इन दोनों लेते हैं तो फिर ये 2 लीग्स खेल पाएंगे, ठीक है। PSL के अलावा ये सिर्फ 2 इंटरनेशनल लीग्स खेल पाएंगे। अभी तो जिधर मर्जी इनको सिलेक्ट कर लिया जाए, ये अपना शेड्यूल करके पहुंच जाते हैं ना, मल्टीपल लीग्स खेल लेते हैं एक साल के अंदर। PCB का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि भाई साहब आप PSL के अलावा सिर्फ 2 लीग्स और खेल सकते हैं इंटरनेशनल। तो लीग्स में तो आपको पता है बहुत पैसा है। इसी वजह से ये दोनों अभी तक जो मेरी इतलात हैं, ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेना चाहते। अब PCB इनको मजबूर करता है या नहीं, ये देखना पड़ेगा। बाकी शादाब खान और इमाद वसीम मेरे नज़दीक अगर दोनों को भी खिला लिया जाए, किसी तरीके से मिडल ऑर्डर मैनेज किया जाए तो किया जा सकता है। दोनों की परफॉर्मेंस ठीक है, बट लेट्स सी सिलेक्टर्स क्या डिसाइड करते हैं। पहले तो कप्तान आएगा ना नया, यहाँ हो सकता है शाइनी रहे, वो डिसाइड करेगा कि इन दोनों में से वो किसको लेता है। देखते हैं। इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।